Hello everyone, today we are talking about in the habit of rule number 1. There are 30 basic grammar rules for the English spoken classes, and now we are talking about in the habit of. I hope after watching this video you will be able to speak about your habits. Your habit means the work you do more often or regularly. Let's start with the definition. In the habit of is used to talk about our habits for doing a particular work. कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क है उसको करने की हमें आदत है, ठीक है। अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन द हैबिट ऑफ। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये रूल नंबर 1 है। टोटल इसमें हम 30 रूल्स पढ़ेंगे जो कि काफी हेल्पफुल होंगे अंग्रेजी बोलने के लिए, ठीक है बेटा। आइडेंटिफिकेशन में है वर्ड प्लस आदत है। आदत भी कोई भी काम जब आप बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी आपको आदत है। जैसे कि सुबह कुछ लोग लेट उठते हैं, कुछ जल्दी उठते हैं, लेकिन मुझे सुबह जो है जल्दी उठने की आदत है, उसको मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई सब्जेक्ट का मतलब होता है हम बात किसकी कर रहे हैं, आदत किसको है। अब आदत जो है उठने की तो है, ठीक है, लेकिन किसको है? मुझे है। तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पर हम आई लगाएंगे, ना कि मी लगाएंगे। मी आपका ऑब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब के बाद आता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट जो कि आई होगा, आई के साथ लगाना होगा हमें इज मीन्स यहाँ पर आएगा हमारा एम। तो सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको इज एम आर में से कुछ एक चुनना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन वी आर गोइंग टू यूज इन द हैबिट ऑफ, it is the rule of the day, and keep the thing in your mind. After all, we always use ing in the verb. हम verb में क्या लगाते हैं बेटा? ing का प्रयोग करते हैं प्लस other word and a full stop. Let's make the sentence. मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मीन्स आपको इतना बोलना है I am in the habit of, I am in the habit of, मुझे आदत है। कभी कभी हम लोग I am used to भी लगा लेते हैं, वो भी स्विच के रूल होंगे। तो बताएंगे सालम रूल नंबर 1 इन द हैबिट ऑफ पढ़ रहे हैं। आप इन द हैबिट ऑफ वर्ब क्या है, क्या काम करने की आदत है आपको? दौड़ने की आदत है, तैरने की आदत है। यहाँ पर बताया जा रहा है उठने की आदत है, तो बोल देंगे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आप लोगों को? आप यहाँ पर अगर स्विमिंग लगा देंगे या रनिंग लगा देंगे, आपको इतना आदत है आई एम इन द हैबिट ऑफ रनिंग, मुझे दौड़ने की आदत है। स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है, टोटल 30 रूल्स हैं। पढ़ने के बाद देखिएगा आपको एक इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगी। मुझे पूरे दिन पढ़ाने की आदत है। तो देखिए फिर से आदत है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य है वो पढ़ाने का होगा। पढ़ाने को हम टीच बोलते हैं। ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, तो यहाँ पे वी आर टीचिंग। तो आपको इतना याद रखना है, जब मैं अपनी खुद की बात करूंगा तो मुझे लगा देना है आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग ऑल डे। तो यहाँ पर आप लोग द होल डे या फिर लगा सकते हैं ऑल डे। पूरे दिन के अंग्रेजी हम लोग यूज करेंगे ऑल डे, कि पूरे दिन मुझे पढ़ाने की आदत है। अगर बोलो मुझे पूरा दिन खड़े होने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टैंडिंग और ऑल डे, मुझे पूरे दिन खड़े होने की आदत है। मीन्स आपको जो है टीचिंग के स्थान पर कोई भी वर्ब में आईएनजी लगानी होगी और वाक्य का जो सेंस होगा वो बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेरे पापा। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अगर अपनी बात करनी है तो लगाना होगा आई एम इन द हैबिट ऑफ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेरे पापा को चाय पीने की आदत है, तो माय फादर को आपको शुरू में लगाना ही होगा। Then according to subject we have to decide whether we are going to use is, am or are. तो यहाँ पर फादर एक होने की स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि फादर 2, 3, 4, 5 है तो फिर आप आर का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू डिसाइड कितने आपके पापा हैं। तो एक है तो आपको इस लगा देना है माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ, माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, और जो भी कार्य करने की आदत है, टेकिंग टी, ड्राइविंग, व्हाटएवर, नो मैटर। सो माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मेरे पापा को चाय पीने की आदत है। यहाँ पर टेकिंग कॉफी लगा सकते हैं, हैविंग कॉफी लगा सकते हैं, तो कॉफी पीने की आदत है। माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे पापा को अखबार पढ़ने की आदत है। ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। उसे गाली देने की आदत है। देखिए यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसे की, जिसको लड़का लड़की की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ही इज इन द हैबिट ऑफ या सी इज इन द हैबिट ऑफ, इतना आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे कि मुझे यूज करना है ही इज इन द हैबिट ऑफ, और या यूज कर सकते हैं सी इज इन द हैबिट ऑफ। वर्ब क्या है यहाँ पे, एब्यूजिंग, तो हमने यूज किया है यहाँ पर एब्यूजिंग। अब मैंने यूज करा है ही इज इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, का मतलब होगा कि उसे जो है गाली देने की आदत है। अगर मैं इनको बोल दूंगा ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग नूडल्स, उसे नूडल्स खाने की आदत है। उम्मीद से आ रहा होगा आपको, उसे बहाने बनाने की आदत है। तो यहाँ पर सोच के मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, सी इज इन द हैबिट ऑफ, सी इज इन द हैबिट ऑफ, उसे आदत है क्या काम करने की, बस वो बहन लगा दीजिएगा। यहाँ पर बन जाएगा मेकिंग एक्सक्यूजेस, मेकिंग एक्सक्यूजेस, उसे बहाने बनाने की आदत है। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, रमन को बाइक चलाने की आदत है। मीन्स हम बात कर रहे हैं रमन की। सो रमन इज अ सब्जेक्ट हियर एंड रमन इज इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ मीन्स उसे आदत है, वो इस आदत से ग्रसित है। इन द हैबिट ऑफ राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ बाइक, कि उसे जो है बाइक चलाने की आदत है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं, इन्हीं में आप लोग दे आर का प्रयोग कर सकते हैं, वी आर का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर इन द हैबिट ऑफ वीपिंग, तुम्हें रोने की आदत है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है पुनः आई की बात करते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, मुझे आदत है, मुझे आदत है। किस चीज की आदत है, अब आपको ये बताना है। आई एम इन द हैबिट ऑफ, देन आई एम गोइंग टू यूज आईएनजी इन द वर्ब, मुझे आईएनजी वर्ब में लगानी है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल शब्द लगा दी, प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर मैनी टाइम, आपको बोलना पड़ेगा काफी बार। आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम इन द हैबिट ऑफ कुकिंग, कुकिंग का मतलब हो जाएगा कि मुझे खाना बनाने की आदत है। आप चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं फ्लाइंग द काइट, आई एम इन द हैबिट ऑफ फ्लाइंग द काइट, मुझे पतंग उड़ाने की आदत है। अभी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितनी वर्ब्स याद हैं। एज मेनी वर्ब्स यू कैन लर्न, सो मेनी सेंटेंस यू कैन मेक, अदरवाइज यू कैन मेक। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज हियर। अब हमारे पास जो अगली स्ट्रक्चर होने वाली है, ये आप देखिएगा। यहाँ पर है आपके पास ही इज इन द हैबिट ऑफ, ही की जगह आप लोग सी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ही इज इन द हैबिट ऑफ एंड देन आईएनजी इन द वर्ब। आप चाहें तो ये सेम वर्ब यूज कर सकते हैं। ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। यदि उसे खो खो खेलने की आदत है तो ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग खो खो, टेनिस, बेसबॉल, फुटबॉल, जो भी वो खेलता है। कुकिंग लगा सकते हैं, फ्लाइंग द काइट लगा सकते हैं, प्लेइंग विद मार्बल्स लगा सकते हैं। आप इस तरीके से काफी वाक्य बना सकते हैं। सी इज इन द हैबिट ऑफ, सी इज इन द हैबिट ऑफ, उसे आदत है क्या करने की, जो भी आपको लगता है कि उसे वो आदत है, तो आप यहाँ पर बना देंगे। मैंने कहा मेकिंग द सेंटेंसेस, मतलब उसे सेंटेंस बनाने की आदत है। मेकिंग द सेंटेंसेस, मेकिंग द सेंटेंसेस, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई ही और सी की और आई की। इन्हीं के स्थान पर आप माय फादर लगा सकते हैं, माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, इसी में आप लोग चाहें तो नेगेटिव पार्ट भी पढ़ सकते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करना होगा अभी बता देते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होगा माय फादर, अभी हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। इन द हैबिट ऑफ, माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ, मेरे पापा को आदत है। क्या आदत है, अब आपको ये वाक्य बनाना है। सो सपोज माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ, देन आईएनजी द वर्ब, मैंने कहा ड्राइविंग द कार, तो मेरे पापा को कार चलाने की आदत है। बना सकते हैं इस तरीके से। मैंने कहा रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे पापा को जो है ना अखबार पढ़ने की आदत है, रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, स्मोकिंग भी लगा सकते हैं कि माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, बट वो एक अच्छी आदत नहीं होगी तो हमने नहीं लिखी है। बाकी अगर है तो आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है आई एम इन द हैबिट ऑफ के ऊपर कम से कम 10 सेंटेंसेस,
ही और सी के ऊपर भी 10 सेंटेंसेस, माय फादर इज इन द हैबिट ऑफ के ऊपर भी आप 10 सेंटेंसेस बनाएं और रिवाइज करने की कोशिश करें, मनी बोलने की कोशिश करें, तो आपको थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो जाएगा रूल नंबर 1 से ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट की, जो कि कुछ खास नहीं होगा, बस आपको इस जबान के बाद नोट लगा देना है। नेगेटिव ऑफ इन द हैबिट ऑफ कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको चुनाव करना है, वहां पे इज आएगा, एम आएगा या फिर आर। देन उसमें आप इन द हैबिट ऑफ, जो कि आज का रूल है, इन द हैबिट ऑफ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि टोटल 30 रूल्स हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला रूल है हमारा इन द हैबिट ऑफ का। ठीक है, चलिएगा। और फिर आएगी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है तो लगाइएगा, अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप। ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। पहला वाक्य देखिएगा, मैंने बोल दिया सिंपल सा कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। झूठ बोलने की आदत नहीं है, जरूरी है कि आप हिंदी ही लिखेंगे, आप डायरेक्ट हिंदी बना सकते हैं क्योंकि आप बात कर रहे हैं अपनी। जब हम अपनी बात करते हैं, वो कार्य हमें करने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ। अगर वो कार्य करने की आपको आदत नहीं है, आप नॉट इन द हैबिट ऑफ, नोट लगा देंगे। जब भी आप नोट लगाएंगे वो हमेशा हेल्पिंग के बाद लगाते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने इस्तेमाल लगाया था, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाया है नॉट। ठीक है, फिर हमारा रूल का नाम है इन द हैबिट ऑफ। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर टू, अनेबल टू, वो सब यहीं पे आते रहेंगे। आप जो है इस चीज को पूरी देखने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं। यहाँ पर आया आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, तो मुझे झूठ बोलने की आदत है। बिल्कुल बिगनर्स जो बच्चे हैं उनके लिए ये काफी अच्छी वीडियोस हैं, इनको आप जरूर देखें, इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिलेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल तरीके से बोलना है आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, मुझे आदत नहीं है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की। 10 सेंटेंस, यहाँ पे वर्ब लगाना है, जो भी वर्ब आप लगा देंगे उसका मतलब होगा कि आपको यह काम करने की आदत नहीं है। अगर मैं भी सिंपल बोल देता हूँ आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की आदत नहीं है, समझा बेटा। और मैंने लगा दिया यहाँ पे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश और टीचिंग साइंस, मुझे साइंस पढ़ाने की आदत नहीं है, या साइंस पढ़ने की आदत नहीं है, समझ में आ रहा है। मुझे कुकिंग की कोई आदत नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग, यूज कर सकते हैं। आप इसी तरीके से ही और सी से भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ के स्थान पर आपको लगाना होगा ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा सिंपल सा वाक्य जिसकी आप हिंदी बताने की कोशिश करेंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ, उसे सॉरी नॉट लगाना है, सॉरी, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, उसे आदत नहीं है। मैंने कहा डूइंग सो मच वर्क, डूइंग सो मच वर्क, सो मतलब इतना ज्यादा कार्य, इतना ज्यादा काम। डूइंग मीन्स करना, नॉट मीन्स नहीं, मतलब उसे इतना सारा काम करने की आदत नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो सी भी लगा सकते थे। देखिएगा, सी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, सी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, उसे आदत नहीं है किस चीज की, ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश में बात करने की या फिर बोलने की, स्पीकिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से आप अपने पापा से बढ़ा सकते हैं कि माय फादर इज नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग, मेरे पापा को ड्राइविंग करने की आदत नहीं है। और देखिएगा कोई अलग सा वाक्य देख लेते हैं, माय फादर इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, मेरे पापा को आदत नहीं है इन द हैबिट ऑफ, मैंने कहा दिया यहाँ पे कोई भी वर्ब सोचिएगा कौन सी वर्ब यहाँ लगाना चाहते हैं। 10 सेंटेंस बनाएंगे, मैंने सिंपल से यूज कर लिया, चलो एक सिंपल सा है, टीचिंग, मेरे पापा को पढ़ाने की आदत नहीं है। ठीक है, वर्किंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी में हमारा अगला पार्ट हो सकता है इंटरोगेटिव, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 अगली वीडियो में कवर करेंगे। If you want to speak English, you have to work very hard. Otherwise, you will not be able to speak English. You have to practice as according
टू यू आर सजेस्टेड, जैसा कि आपको यहाँ पे सलाह दिया गया है, जैसा सुझाव दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप यू हैव got this video. Now thank you so much for this video. Bye bye and take care.